अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज 7 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि जब हमें स्लोप दी हुई हो तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। वो हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें हम देखते हैं वो कौन सी फॉर्म है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें तो m दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमारे पास है इसकी सी ऑप्शन, जिसमें उसने सी को पहले लिख दिया, एम एक्स को बाद में लिख दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन की करेक्ट आपके पास आंसर की फर्स्ट एमसीक्यूज की करेक्ट आंसर की है सी। सेकंड है हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर कि हमारे पास पैरेलल लाइन में क्या होता है कि m1 स्लोप बराबर होती है m2 के, तो मीन दोनों स्लोप हमारी इक्वल होती हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज़ -1, वो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की कि हमारे पास दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस पी और क्यू के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पी हमें दिया हुआ है 1 2, क्यू हमें दिया हुआ है 4 6। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास x ये है, हमारे पास x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आता है 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है √25 विच इज़ इक्वल टू D5। तो हमारे पास इसका आंसर है D इज़ इक्वल टू 5। तो ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट है हमारे पास द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट दिस। हमने इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो हमारे पास आएगा -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस -2 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 4/2 और 4 माइनस 2 हमारे पास आएगा 2/2। जो सॉल्व होकर आंसर आता है 2 1 द 2 2 2 द 4 और 2 2 से कैंसिल होके 1। तो आपका आंसर है 2 1। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब वो कहते हैं लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, कि आपको 4 लाइंस दी हुई हैं, आप बताएं इन चारों में से कौन सी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करे। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर है इसमें पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, ये भी पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। हमने बारी बारी ये दोनों ऑर्डर पेयर चारों इक्वेशन में पुट करके देखने हैं कि कौन सी इक्वेशन है जो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई करती है, मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करें और y की 2, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब पहली ऑर्डर पेयर को तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड ऑर्डर पेयर, वो है 4 और 5। x की जगह 4, 4 प्लस 1 5, 5 y की वैल्यू 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दोनों ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई करती है। लेकिन अगर आप बाकी सब में बारी बारी x और y की वैल्यू पुट करके चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। कोई एक ऑर्डर पेयर अगर सेटिस्फाई कर देता है तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ हमने वो वाली इक्वेशन लेनी है जो दोनों ऑर्डर पेयर्स को सेटिस्फाई करे, मीन लेफ्ट हैंड पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर हमें एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दी हुई हो तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, वो इस टाइप की y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नेक्स्ट है हमारे पास वो कहते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि y आपका एक साइड पे, बाकी सारी एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे, और y के साथ कोई कांस्टेंट ना हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हमें पता है कि स्लोप इक्वल होती है -a/b के और c इक्वल होता है -c/b। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a हमारा 2 के इक्वल है, b हमारा 3 के इक्वल है और c हमारा -6 के इक्वल है। तो m हमारे पास होगा -2/3 और c इक्वल होगा -6/3। c आता है 2 आपके पास और m आता है -2/3। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास 9th एमसीक्यूज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म के। हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होती है, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, पॉइंट और स्लोप फॉर्म की। तो ये हमारे पास ऑप्शन ये होगी ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
लास्ट एमसीक्यूज है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म के नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के दरमियान में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। एक्स वन है हमारे पास 2 और वाई वन है हमारे पास 3, एक्स टू है हमारे पास 7 और वाई टू है हमारे पास 8। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम ए बी का। 7 माइनस 2 का स्केयर प्लस 8 माइनस 3 का स्केयर, तो हमारे पास आएगा 5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर जो इक्वल होगा 25 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 का अगर आप स्केयर रूट लें तो हमारे पास आता है 5 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है ए बी का, वो क्या है 5 अंडर रूट 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स का। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पॉइंट्स हमें ये दो दिए हुए हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। एक्स वन है या हमारा 4 और वाई वन है -2, एक्स टू है हमारा -6 और वाई टू है हमारा 3। तो फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आएगा 4 प्लस -6 डिवाइडेड बाई टू और -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई टू। 4 -6 डिवाइडेड बाई टू -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा -2/2 और यहाँ आंसर आएगा 1/2। इसकी कटिंग पॉसिबल है तो हमारे पास आ जाएगा -1 और ये आएगा 1/2। तो इन दोनों का आपके पास मिड पॉइंट निकलता है -1 और कॉमा 1/2। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।